नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। लता मंगेशकर नहीं रही, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। इस गाने को हम सब ने कई बार सुना होगा, लेकिन सिर्फ यही नहीं, ऐसे हजारों गाने हैं स्वर कोकिला की पहचान बनाते हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज हमारे बीच में नहीं रही हैं, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक लोगों के दिलों में उनकी यादें हमेशा गूंजती रहेंगी। जुबान पर उनके गीत रहेंगे। लोग 7 दशकों से ज्यादा समय से लता जी को गुनगुना रहे हैं और आगे हजारों साल तक लता जी को याद करेंगे, सुनेंगे और गुनगुनाएंगे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, ए मेरे वतन के लोगों, ये गलियां ये चौबारा, जैसे हजारों गाने जिसे हमारी कई पीढ़ियां लता जी को याद करेंगी और कुछ कलाकारों के साथ उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे, उनके गानों पर चर्चा करेंगे और उनकी आवाज में लता जी के लोकप्रिय गाने सुनेंगे भी। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इंदौर, जहां से हमारे इंडियन न्यूज के संवाददाता एहतियाब शेख लता जी के जन्म स्थल से क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। इंदौर की उस गली में मौजूद हूँ जिस गली में लता जी का मकान हुआ करता था। लता जी की ये कहा जाए जन्मस्थली इंदौर है और इस एक मोहल्ले के इस जगह पर जहां अब ये आपको एक शोरूम नजर आता है, यहाँ लता जी का मकान हुआ करता था और लता जी यहाँ रहा करती थी। उनका बचपन यहाँ गुजरा था। आज यहाँ इंदौर के बाशिंदों ने लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस जगह पर, क्योंकि इस पावन जगह पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार सुबह से लोग पहुंच रहे हैं। ये कहा जाए कि वो महसूस किया जा सकता है कि लता जी जब यहाँ रहा करती थी, आज उनके जाने के बाद में ये एहसास होता है कि लता जी कहीं ना कहीं यहीं आसपास है। हालांकि लता जी इंदौर शहर में बहुत कम बार आई हैं जब से वो महाराष्ट्र शिफ्ट करी थी, लेकिन जब भी वो कभी इंदौर के किसी बाशिंदे से मिलती थी, वो सबसे पहले यही जानने की कोशिश करती थी कि सिख मोहल्ला कैसा है, उनका मकान जहाँ हुआ करता था वो कैसा है, सराफे के बारे में जिक्र किया करती थी। आज इंदौर वासी उन्हें याद करते हुए उनके श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। लोगों से यदि मैं बात करता हूं, सर, एहसास तो यही होता है कि लता जी कहीं यहीं आसपास हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? आज वो आवाज हमारे बीच में है। आज उनकी आवाज हमारे दिलों में है। हम आज ऐसे जज्बाती हो गए हैं कि हमारे अंदर रुदन पैदा हो गया है कि आज हमारे बीच में वो नहीं रही हैं। बचपन से हम सुनते आए उनके बारे में, उन्हें देखते भी आए हैं। जब जब वो आए हैं उन्हें देखा भी है। इस गली में उनका जन्म स्थल रहा है, इस मकान में उनका जन्म स्थल रहा है और उनकी यादें पूरे शहर से जुड़ी हुई हैं। शहर से यादें जुड़ी हैं। सर, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आगे आइए सर, क्योंकि जिस वक्त मैं यहाँ आया था तो मुझे भी एहसास हुआ कि मैं कहीं ना कहीं लता जी को फील कर पा रहा हूँ। जब तक कायनात रहेगी वो आवाज जिंदा रहेगी। बयां करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी किस तरीके से बयां करेंगे इस बड़े लॉस को? उनके लिए एक ही शब्द है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक लता जी का नाम रहेगा। स्वर कोकिला नहीं रही, भारतीय संगीत के महायुग का अंत हो गया। लता दीदी, आपके बिना ये देश सुना है, इस देश के गीत और संगीत सुने हैं, हर घर सुना है, हृदय घट सुना है। आपकी कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। गीत संगीत की देवी मान के हमेशा आपकी पूजा करते रहेंगे। लता दीदी के चरणों में विनम्र प्रणाम। जी के निधन से एक संगीत का युग समाप्त हुआ। लता जी ने अपनी आवाज से भारत की पहचान बनाई थी पूरे विश्व में। मैं उनके पूरे परिवार, उनके प्रशंसक को संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस सबको इस सहन की शक्ति दे। तो लता जी को जाने का दुख सभी को है और ये दुख इतना बड़ा है कि कोई भी इसे सहन नहीं कर पा रहा है, वाकई कोई साहस नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि लता जी के जाने से
पूरा देश को दुख पहुंचा है, आघात पहुंचा है। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो इस दुख की घड़ी में क्या उनकी यादें हैं जिन्हें याद करते हैं, किस तरह से वो अपना संवेदनाएं प्रकट करते हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी फिल्म समीक्षक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद वकील हैं, प्लेबैक सिंगर हैं और वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिफा अंसारी हैं, सिंगर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हम सबसे शुरुआत करेंगे और शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि उनकी आवाज़ में जो जादू था वो सबको कहीं ना कहीं अपना कायल बना लेता था। और सबसे पहले मैं उनके गाने को याद करता हूं, ए मेरे वतन के लोगों, जिससे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, करोड़ों लोगों का जो मन है वो जुड़ा हुआ है और जिसे वर्तमान के जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह गाना सुनाया गया था तो उनकी आंखें भी नम हो गई थी। और सबसे पहले मैं फिल्म समीक्षक डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी आप ही के पास आना चाहूंगा। कौन सी ऐसी यादें हैं जो हमेशा याद आती रहेंगी हमें लता मंगेशकर जी की? लता मंगेशकर का नश्वर शरीर भले ही हमारे साथ ना हो, क्योंकि शरीर का धर्म है मिट्टी होना, तो शरीर ने अपना धर्म निभा लिया। लेकिन लता मंगेशकर जी ने जो गाने गाए हैं, उनके जो हजारों गाने हमारी धरोहर के रूप में रखे हुए हैं, पूरे संगीत जगत की धरोहर है वो, न केवल भारत की बल्कि दुनिया के संगीत की धरोहर है, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। आज इंदौर में खास अफसोस जताया जा रहा है कि इंदौर ने अपनी प्यारी बेटी को खो दिया है। जी मुंबई जाने के बाद इंदौर कम बार ही आई हैं, लेकिन फिर भी इंदौर के लोगों को उनसे बड़ी खास मोहब्बत रही और जब वे मुंबई में थी तब भी उन्हें काफी मोहब्बत रही है। इंदौर में आई है 3 बार, महत्वपूर्ण मौकों पर आई है। एक बार जब इंदौर में एक इंदौर स्टेडियम बनने वाला था तो उसके लिए धन संग्रह अभियान के लिए वे आई थी और दुर्भाग्य से उस वक्त कुछ राजनीति ऐसी हुई कि कार्यक्रम तो हुआ लेकिन लता जी का मन इंदौर से कुछ खटास से भर गया। उसके बाद उन्होंने इंदौर में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या गीत संगीत के कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। व्यक्तिगत रूप से उनकी यात्राएं जरूर हुई, लेकिन उन्होंने इस तरह के संगीत आयोजन में हिस्सा नहीं लिया। वे मुंबई में रही और मुंबई में इंदौर को याद करती रही। मैं भी इंदौर में था, मुंबई में था, नवभारत टाइम्स में था और 16 साल में 3 बार मुझे उनसे मुलाकात का मौका मिला। मेरे लिए बातचीत शुरू करने का सबसे अच्छा मौका था। मैं उनसे कहता कि मैं इंदौर से आया हूँ, उन्हें याद दिलाता था और वो मुझसे कहती थी कि पूछती थी इंदौर कैसा है, इंदौर में क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। तो इंदौर को याद वो करती थी, अपनी जन्मस्थली को याद करती थी, लेकिन उनकी कर्मस्थली महाराष्ट्र थी और महाराष्ट्र ही क्या, उन्होंने कई भाषाओं में, अनेक भारतीय भाषाओं में गाने गाए हैं। तो ये कहना कि वे महाराष्ट्र की थी ये भी सही नहीं होगा। वे पूरे संगीत जगत की थी, भारत की थी, संगीत जगत की थी और उनका जाना इंदौर के लोगों को बहुत ज्यादा अखर रहा है। उन्हें लग रहा है कि इंदौर के लोगों ने बहुत बड़ी कोई हस्ती को मिस कर दिया है। अभी जो आपके संवाददाता बता रहे थे सिख मोहल्ला से, जिस जगह आज मेहता क्लॉथ स्टोर एक कपड़े की दुकान है, वो दुकान आज बंद रखी गई उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में, और वहाँ एक तस्वीर उनकी रखी गई, लोग फूल चढ़ा रहे हैं और एक तरह से अघोषित स्मारक सा बन गया है। बिल्कुल डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, ये अपूर्णीय क्षति है और न सिर्फ पूरे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि पूरी दुनिया में उनका जो नाम था, उनका जो कद था, वाकई बहुत बड़ा था। शिफा अंसारी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर सिंगिंग की दुनिया की हम बात करें तो उनसे बड़ा नाम कोई था ही नहीं और शायद ही कोई होगा। और जिस तरह से उनके गाने थे, हजारों गाने थे, ऐसे हजारों गाने उन्होंने गाए जो वाकई लोगों के दिलों में हमेशा गूंजते रहेंगे। लग जा गले, आज भी ये गाना ऐसा लगता है कि अभी गाया गया हो। आज की जनरेशन भी इसे खूब गाती है, खूब उनको याद करती है। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय संगीत को अपनी मधुर आवाज देने वाली लता मंगेशकर दीदी के बारे में, तो उन्होंने जो आवाज दी, जो पहचान दी, शायद कोई और दे पाए। क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अगर मेरी पर्सनल बात करूँ तो मैं ये मानती हूँ कि लता जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और उनके गानों से, सिर्फ गाने सुनने से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं पर्सनली प्रोफेशनली ट्रेन्ड सिंगर नहीं हूँ, मैंने क्लासिकल सीखा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा है वो बचपन से लता जी के गाने सुने, आशा जी के गाने सुने, तो उससे सुनते सुनते कितना कुछ सीखने को मिला है कि
गाना कैसे गाया जाता है, क्योंकि हम जब सुनते हैं गाने तो सिर्फ गाना सुन के हमें फील होता है कि गाना क्या है, क्या जी सिचुएशन होगा, क्या इमोशंस हैं। तो ये सब, और लता जी जैसा कोई भी नहीं है जिन्होंने ऐसे फील जो बिल्कुल हम ऐसा बात सिंगर करते कोई हैं, या नहीं हो वॉइस सकता, क्योंकि प्रोजेक्शन। वाकई एग्जैक्टली। उनकी जो आवाज का जादू था, उन्हें जो हाँ कोकिला जी। स्वर के लिए कोकिला कहा जाता था, वाकई वो आवाज किसी के पास नहीं है। उनका जो तरीका था, उनका जो अंदाज था, वो बिल्कुल उनको जुदा करता था। मैं आपके पास आना चाहूंगा, लगातार हमारे एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद वकील। मोहम्मद वकील, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि किस तरह से आप उनकी पूरी जिंदगी को देखते हैं, क्योंकि मेरा साया साथ हो, कई ऐसे गाने, ये गाना जो है दिल तो पागल है, मेरे ख्वाबों में जो आए, कई ऐसे गाने हैं, हजारों ऐसे गाने उन्होंने गाए जिनकी एक अलग पहचान बनी। और जिस तरीके से उनके गाने गाने का अंदाज था, शीशा हो या दिल हो, जो गाने आज भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी गाए गए हों, अभी इनकी शुरुआत हुई हो, लेकिन बरसों पुराने ये गाने वाकई बहुत कुछ कहते हैं। लता मंगेशकर का जो निधन शिवाजी पार्क में होगा, अंतिम संस्कार, उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में किया जाएगा। मोहम्मद वकील, कैसे उनके जीवन को देखते हैं आप? क्या वाकई प्रेरणा योग्य उनका जीवन है, प्रेरणा स्रोत हम लोगों के लिए उनका जीवन है? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के जितने दर्शक हैं, आप सबको मेरा बहुत नमस्कार। आज हम सब के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही दुख का दिन है, क्योंकि लता मंगेशकर जी के लिए कितना भी कहा जाए उतना कम है। एक शेर है किसी शायर का कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसे लता जी जैसी शख्सियत अब पैदा नहीं होंगी। सिंगर्स तो फीमेल बहुत हैं और भी आएंगी, लेकिन लता जी ने जो गाया है, उनके गाने में जो एक तासीर तासीर यानी जब अगर हम जो भी गाते हैं वो सीधा दिल पे लगता है, वो सिर्फ लता जी के पास ही था और वैसा कोई हो नहीं सकता। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी उनसे 2 बार मुलाकात हुई। एक बार तो 19 मार्च सन 2001 को एनके सालवे साहब के बंगले पे हुई थी, जहां मैंने लता जी के सामने 1.5 घंटा गाया। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। मोहम्मद वकील, उन 2 मुलाकातों कि के दौरान कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती हो, बहुत ज्यादा याद आती हो? जी जी, मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि लता जी को मैं देख रहा हूँ, इसी बात को मुझे यकीन नहीं था। ऐसा लगा कि मैं ख्वाब को देख रहा हूँ आंखें खोलकर। और जब मैंने उनके सामने गाया तो एनके सालवे साहब ने कहा कि इस बच्चे को आशीर्वाद दो। तो लता जी ने जो मेरे लिए बोला, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को मैंने कुछ साल पहले सारेगामा में सुना था और इसने रॉकी साहब का भी गाया था, केसरिया बालम भी गाया था, और बेटा मैं चाहूंगी मुझे केसरिया बालम सुनाओ। तो जब मैंने केसरिया बालम सुनाया तो मैं बहुत इस वक्त भावुक हो रहा हूँ कि जब केसरिया बालम गाया तो उन्होंने कहा कि बेटा केसरिया बालम सब गाते हैं, मगर जैसा तुम राजस्थान वाले गाते हो वैसे कोई नहीं गा सकता। तो ये सरलता, ये महानता ये लता जी में थी। और कोई भी आदमी कोई भी गाना किसी से भी सीखे, अपने उस्ताद से, लेकिन जब तक वो लता जी को सुनेगा नहीं तब तक वो सिंगर बन नहीं सकता। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जब तक जो सिंगर बनना चाहता है, जो लता जी को नहीं सुनेगा, वो सिंगर नहीं बनेगा। ये बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात आपने कही मोहम्मद वकील। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है वो वाकई इंस्टीट्यूट थी, और जो भी उनसे मिलता था उनको कहीं ऐसा नहीं लगता था कि वो अपने आप को कहीं बड़ा दर्शा रही हैं, क्योंकि वो व्यक्तित्व ही महान था। वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता था और लोगों को सिखाता था। हर किसी को सिखाने की चाह, हर किसी के सामने झुकने की चाह, हर किसी का सम्मान करने की चाह। इतना बड़ा इंसान होने के बाद भी, इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बाद भी वाकई वो महान थी। डॉक्टर प्रकाश, देखिए, लता जी की मातृभाषा मराठी थी, लेकिन उन्होंने जो गाने गाए हैं उन गानों में जो उर्दू के लफ्ज थे, उनका तफल्लुज उन्होंने इस तरह कहा है कि कोई पकड़ नहीं सकता कि ये इस गाने को गाने वाली शख्सियत उर्दू भाषी नहीं। इतनी मासूम उनकी आवाज थी। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, 3 पीढ़ियों के लिए उन्होंने गाया। 3 पीढ़ियां अभिनेत्रियों की, 3 पीढ़ियों के लिए गाने वाली शख्सियत, वो एक अजीम शख्सियत कह सकते। तीसरी बात उनकी ये खूबी कही जा सकती कि उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किए, लेकिन संघर्ष का कड़वापन उनके व्यवहार में नहीं था। न उनके संगीत में आया, न गीत में आया, न उनकी वाणी में आया। ये बड़ी दुर्लभ चीजें हैं। सुनील गावस्कर का एक किस्सा एक टीवी चैनल ने दिखाया अभी, वो बड़ा दिलचस्प है, मराठी में है वो। सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे और संत और महाराजा फतेह सिंह
बड़ौदा के महाराजा भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर थे। पाकिस्तान में एक कार्यक्रम हो रहा था, लता जी भी उसमें थी और फतेह सिंह गायकवाड़ साहब थे, सुनील गावस्कर थे। तभी वहां क्रिकेट टीम की पार्टी में एक महिला बहुत जेवरों से लदी हुई आई और सर फतेह सिंह गायकवाड़ ने परिचय कराया कि आप सुनील गावस्कर हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और आप मलिका तरन्नुम नूर जहां हैं। तो नूर जहां ने सुनील गावस्कर की तरफ बड़ी उपेक्षा से देखा और कहा कि हम तो इनको नहीं जानते, हम इमरान खान को जानते हैं, इनको नहीं जानते। सुनील गावस्कर ने तत्काल जवाब दिया कि जी बहुत शुक्रिया, हम तो केवल लता मंगेशकर को जानते हैं, आपको नहीं जानते। इस बात के बाद लता मंगेशकर ने सुनील गावस्कर के सिर पे चपत लगाई और कहा कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है, तुम्हें इस बात की थोड़ी तमीज तहजीब सीखने की जरूरत है। ये उदारता और ये बड़प्पन लता मंगेशकर में था जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जी तो जिस तरह से लगातार लता मंगेशकर का जीवन वाकई अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है और ये सबसे महत्वपूर्ण था कि वो जब उनसे जो भी मिलता था उसका सम्मान करती थी, उसका आदर करती थी और यही सबसे ख़ास बात उनके अंदर थी। भले ही वो अब इस दुनिया में न रही हो, इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन हमेशा वो हमारी यादों में रहेंगी, हमेशा वो हमारे दिमाग में रहेंगी, हमेशा उनकी जो गाने हैं वो हमें ये याद दिलाते रहेंगे कि लता जी हमारे इर्द गिर्द हैं, लता जी हमारे अंदर हैं, लता जी हमारे रोम रोम में बसी हैं। शिफा अंसारी यही समझते हैं हम तो और श्रद्धांजलि उनको बार बार अर्पित करते हैं। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उनका जो जीवन है वो काफ़ी लगातार जो लोगों को सिखाने वाला रहा है, लोगों को प्रेरणा देने वाला रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम लता जी से बहुत कुछ, स्पेशली हम गायक, बहुत कुछ सीखने मिलता है और जो कुछ भी मैंने सीखा है वो लता जी से ही सीखा हुआ है। और उनकी लाइफ भी, उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ जब मैं देखती हूँ या सुनती हूँ तो उसमें उनका जो स्ट्रगल है वो कितना उन्होंने किया है, वो फैमिली भी देखती थी, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग्स पे जाती थी, उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की है। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमें लता जी की लाइफ से भी, सिर्फ गाने ही नहीं, उनकी लाइफ से भी सीखने मिलता है। और डेफिनेटली मैं ये मानती हूँ कि वो आज हमारे बीच में भले ही शारीरिक रूप से ना हो, पर उनके गाने हम जब तक सुनेंगे, उनकी आवाज़ जब तक सुनेंगे, तब तक वो हम सबके बीच में हमेशा अमर रहेंगी। और बस ये इतना ही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, वो जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो अमर रहेंगी। मोहम्मद वकील, बिल्कुल ये सच्चाई है कि जब तक ये दुनिया रहेगी उनका नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं, वाकई वो ऐतिहासिक हैं। भारत रत्न उनको मिला और कई अवार्ड ऐसे भी उनके नाम हुए जो वाकई ये दर्शाते हैं कि उनके ज़िंदगी में उन्होंने जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक हैं, वो हमेशा लोगों को याद रहेंगे, उनकी यादें हमेशा लोगों के दिमागों में तैरती रहेंगी। और हम भी ये मानते हैं कि उनके जाने से वाकई अपूर्णीय क्षति देश को पहुंची है। सिंगिंग जगत को कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, जब तक अपने बुजुर्गों का साया होता है ना, अपने बड़ों का, तो इंसान के अंदर हिम्मत रहती है। तो आज मैं भी ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जाने से कि एक साया बुजुर्गी के चला गया, क्योंकि वो अपने आप में चलता फिरता एक स्कूल थी। मुझे याद है कुछ गाना मुझे रिकॉर्ड करना था, तो मुझे किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि आप इस मूड का गाना लता जी का सुन लो तो आपको ज़्यादा मजा आ जाएगा, सुन के आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो वो रियलिटी शो में भी आप देखें तो जितने भी सिंगर्स जब भी गाते हैं तो लता जी के ही गाने सुनते हैं, रफ़ी साहब के। तो वो अपने आप में एक ऐसे लोग थे जिनको ऊपर वाले ने स्पेशल बनाया था, वो खास तौर से बन के आए थे दुनिया के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से वो महफिल में बैठती थी जब मेरा परफॉर्मेंस था, तो मैंने देखा कि एक बार भी उन्होंने महसूस नहीं कराया किसी को भी कि वो लता मंगेशकर जी हैं, जबकि वो अपने आप में सिर्फ एक ही थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व और उनकी जो महानता थी वो इन्हीं चीज़ों से थी कि वो लोगों को प्यार दिया करती थी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने एक एल्बम किया था जिसका नाम था गुजारिश, तो उसमें लता जी को भी मैंने डेडिकेट किया था, उनका गाया हुआ रस्म उल्फत को निभाया तो निभाए कैसे। और जब उन्होंने वो सुना तो बहुत आशीर्वाद, बहुत दुआ थी।
तो मतलब आज बहुत ऐसा अकेलापन महसूस हो रहा है, और ये खबर सुन के कि वो नहीं है, क्या करें, जिंदगी भर उनको महसूस करें और मिस करें। बिल्कुल, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमेशा वो हमारे बीच में रहेंगी, हमारे साथ रहेंगी, ऐसा ज़रूर हम मान सकते हैं। लेकिन ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, और उनको इस दुनिया से आज जाना पड़ा। जब ये सुबह होते ही ये मनहूस खबर हम सबको मिली, तो वाकई ये हैरान करने वाली खबर थी। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी उस वक्त जब ये खबर मिली तो काफ़ी परेशान हो गए, और ये दिमाग महसूस ही नहीं कर रहा था कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि लगातार वो 28 दिनों से अस्पताल में मौजूद थी, और ये सोचा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि कहा जा रहा था डॉक्टरों की तरफ से कि वो ठीक हो रही हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कल शाम को जब उनकी बहन और मशहूर गायिका आशा भोसले जी बीच कैंडी हॉस्पिटल गई थी उन्हें देखने, तब लोगों के मन में शंका थी कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता, आमतौर पर इस तरह की गतिविधियां नहीं होती। दुर्भाग्य से मीडिया में कई बार पहले कुछ खबरें, अनर्गल खबरें भी आती रही हैं, तो उससे भी मन में बहुत निराशा थी। इसलिए जब भी आज ये खबर आई तो भरोसा हुआ ही नहीं, क्योंकि हम तो हमेशा जब से स्कूल में जाना शुरू किया, गाना सुनना शुरू किया, रेडियो सुनना शुरू किया, तब से लता मंगेशकर हमारे सामने रही। दूसरी बात यह है कि लता मंगेशकर ने गायन के क्षेत्र में जो कीर्तिमान, जो बेंचमार्क बना दिए हैं, वो इतने ऊंचे हैं कि मेरे साथी जो यहाँ शिफान सारी बैठी हैं, मोहम्मद वकील साहब बैठे हैं, वो भी इत्तेफाक रखेंगे। बिल्कुल, उनको उनके ये तरीके, ये सलीके ही उनको महान बनाते थे, और हमेशा वो महान रहेंगी इस दुनिया में। जब तक ये दुनिया रहेगी उनका नाम रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर बहुत शुक्रिया शिफा अंसारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद वकील आपका भी बहुत शुक्रिया यहाँ करेंगे। और फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।